Assalamu alaikum dear students. Today we are going to start a new chapter of novel Treasure Island. Chapter number 7 है ट्रिलेवने बाइज अ शिप, यानी ट्रिलेवने ने शिप ख़रीद ली। प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों को समझा दिया था कि ट्रिलेवने जो है वो शिप ख़रीदने के लिए गया था और जिम जो है जिम और डॉक्टर लाइवसे उनका वेट कर रहे थे। स्टार्ट करते हैं इसकी रीडिंग एंड एक्सप्लेनेशन। आफ्टर मैनी वीक्स स्क्वायर ट्रिलेवने रोट अ लेटर फ्रॉम ब्रिस्टोल, यानी बहुत हफ्तों के बाद स्क्वायर ट्रिलेवने ने एक लेटर लिखा ब्रिस्टोल से। डॉक्टर लाइवसे वॉज इन लंडन सो ट्रिलेवनेज मैन ब्राउट द लेटर टू मी, यानी डॉक्टर लाइवसे जो है वो लंदन में थे। जिम कह रहा है कि डॉक्टर लाइवसे लंदन में थे, इसलिए ट्रिलेवने का आदमी आया था मुझे लेटर देने के लिए, मुझे यानी जिम को। आई रीड इट एंड देन ही टुक द लेटर टू डॉक्टर लाइवसे इन लंदन, मैंने उसे रीड किया और उसके बाद वो लेटर जो है डॉक्टर लाइवसे के पास ले गया लंदन। दिस इज़ वॉट द लेटर सेड, अब लेटर में क्या लिखा हुआ था? डियर डॉक्टर लाइवसे एंड जिम, यानी किसने लिखा था? ये स्क्वायर ट्रिलेवने ने डॉक्टर लाइवसे और जिम के लिए लेटर लिखा था। उसमें लिखा था आई हैव अ वेरी गुड शिप फॉर अस, मुझे एक बहुत अच्छी शिप मिल गई है हमारे लिए। इट वॉज़ वेरी चीप, यानी मुझे सस्ती मिल गई है। माई ओल्ड फ्रेंड ब्लैंडले फाउंड इट फॉर मी, यानी वो कह रहा है, स्क्वायर ट्रिलेवने कह रहा है कि मुझे मेरा पुराना दोस्त मिला है ब्लैंडले, उसने मुझे ये शिप दिलवाई है। आई टोल्ड हिम अबाउट द मैप एंड ही वॉज़ वेरी एक्साइटेड, मैंने उसे मैप के बारे में बताया और वो बहुत एक्साइटेड था। सम पीपल डोंट लाइक हिम दे से, यानी कुछ लोग जो है उसे पसंद नहीं करते। ब्लैंडले विल डू एनीथिंग फॉर मनी, डू नॉट ट्रस्ट हिम बट आई थिंक ही इज़ अ गुड मैन, यानी वो बता रहा है कि ब्लैंडले जो है वो क्या है, पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है और उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए, बट मुझे लगता है कि वो एक अच्छा आदमी है। ये कौन बोल रहा है? ये कह रहा है स्क्वायर ट्रिलेवने। ही हेल्प मी अलॉट, उसने मेरी बहुत मदद की है। इफ़ ही डोंट कम बैक फ्रॉम द आइलैंड ही विल सेंड अ शिप टू फाइंड अस, यानी वो कह रहा है कि अगर हम वापस नहीं आए आइलैंड से तो वो ही शिप भेजेगा हमें ढूंढने के लिए। ब्लैंडले फाइंड वर्कमैन फॉर मी, ब्लैंडले ने एक आदमी भी ढूंढा है जो हमारे लिए काम करेगा। दे मेड द शिप रेडी फॉर द सी, यानी उसने शिप को पूरी तरीके से रेडी किया ताकि वो समंदर में तैर सके। दे वर स्लो बट दे डिड अ गुड जॉब, यानी वो काम बहुत स्लो करते हैं लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। एट फर्स्ट आई फाउंड ओनली 3 or 4 सीमैन फॉर द शिप, शुरू में मुझे बस 3 से 4 सीमैन मिले थे शिप के लिए। देन वन डे आई मेट अ मैन कॉल्ड लॉन्ग जॉन सिल्वर, लेकिन एक दिन मैं एक आदमी से मिला जिसका नाम था लॉन्ग जॉन सिल्वर। ही वॉज अ सी मैन फॉर मैनी ईयर्स, वो सालों से जो है वो सी मैन रहा है, यानी समंदरी आदमी रहा है। ही फाउट फॉर द किंग इन द वॉर एंड लॉस्ट हिज लेग, यानी उसने जो है क्या किया था, उसने जंग में जो है किंग के लिए वो लड़ा था, जिसमें उसकी एक टांग जो है वो ज़ाया हो गई थी। ही वॉज़ वेरी फ्रेंडली, वो बहुत फ्रेंडली है। ही वॉन्टेड टू गो टू सी अगेन, वो दोबारा समंदर में जाना चाहता है। आई गेव हिम अ जॉब एज आर कुक, मैंने उसे जॉब दे दी है एज आ कुक, यानी हमारे लिए खाना बनाने के लिए। देन ही हेल्प मी फाइंड अदर सी मैन एंड नाउ आई हैव अ गुड क्रू, उसके बाद उसने मेरी दूसरे सी मैन भी ढूंढने के लिए मदद की। अब हमारे पास एक अच्छा क्रू है, क्योंकि शिप चलाने के लिए सिर्फ 1 या 2 लोगों का काम नहीं होता, इसके लिए हमें बहुत सारे लोग चाहिए होते हैं ताकि वो डिफरेंट चीज़ों को देख सकें, उनको संभाल सकें। प्लीज़ कम सून वी आर रेडी टू सेल, यानी जल्दी आइएगा, अब हम सेल करने के लिए रेडी हैं। सेल कहते हैं शिप चलाने के लिए हम रेडी हैं। जॉन ट्रिलेवने, यानी वो लिख रहा है कि हमने जिसने लेटर लिखा है उसका नाम नीचे है, जॉन का भी नाम लिखा है और ट्रिलेवने का भी नाम लिखा है। आफ्टर आई रीड द लेटर आई रिमेंबर डॉक्टर लाइवसेज वर्ड, मैंने जब लेटर रीड किया उसके बाद मुझे डॉक्टर लाइवसे के वर्ड याद आए। वी मस्ट बी वेरी केयरफुल, हमें बहुत केयरफुल रहना चाहिए, संभल के रहना चाहिए। वी मस्ट नॉट टेल, अब मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट पेज। वी मस्ट नॉट टेल एनी वन अबाउट आवर प्लान, यानी हमें किसी को अपने प्लान के बारे में नहीं बताना चाहिए। बट आई वॉज़ वेरी एक्साइटेड एंड सून
फॉरगॉट अबाउट इट, लेकिन मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और मैं इन चीज़ों के बारे में भूल गया था। डॉक्टर लाइवसे स्क्वायर ट्रेलेवने आई मेट इन ब्रिस्टोल द नेक्स्ट डे। दूसरे ही दिन जो है मैं स्क्वायर ट्रेलेवने जो है मैं डॉक्टर लाइवसे जो है स्क्वायर ट्रेलेवने से मिले ब्रिस्टोल में। वी सेल टुमारो सेड ट्रेलेवने। ट्रेलेवने ने कहा कि हम कल जो है वो शिप चलाएंगे। नाउ जिम गो टू द इन एट द एंड ऑफ द स्ट्रीट एंड गिव दिस लेटर टू जॉन सिल्वर। अब वो जिम को कहता है, स्क्वायर ट्रेलेवने जिम को कहता है कि तुम जो है आगे इन में जाओ, वहाँ स्ट्रीट के आगे है, और ये लेटर जो है लॉन्ग जॉन सिल्वर को दे दो। आई डिड एज ट्रेलेवने आस। मैंने ऐसे ही किया जैसे ट्रेलेवने ने मुझे कहा। बट ऑन द वे, लेकिन रास्ते में, आई रिमेंबर द वर्ड्स ऑफ बिली बोन्स एट आर इन। लेकिन रास्ते में मुझे बिली बोन्स के वो वर्ड्स याद आए। टेक दिस मनी एंड वॉच फॉर अ सीमैन विथ वन लेग। यानी जब उसने कहा था बिली बोन्स ने कि ये पैसे पकड़ो और उस आदमी को देखना जिसकी एक टांग हो। बिली बोन्स वॉज अफ्रेड ऑफ हिम। बिली बोन्स जो है वो उससे डरता था, उसने मुझे बताया था। परहैप्स लॉन्ग जॉन सिल्वर वॉज द सेम वन मैन लेग। और वो सोचता है कि लॉन्ग जॉन सिल्वर की भी जो है एक टांग है, यानी वो वन लेग मैन है। आई फाउंड लॉन्ग जॉन सिल्वर एट अ टेबल इन द इन विद सम फ्रेंड। मुझे लॉन्ग जॉन सिल्वर मिल गया जो एक टेबल पे बैठा हुआ था इन में, यानी होटल में, अपने कुछ दोस्तों के साथ। ही स्माइल एंड लाफ्ड एंड हिज फेस वॉज काइंड। वो हंस रहा था और उसका फेस जो है वो बहुत काइंड लग रहा था। काइंड यानी बहुत अच्छा लग रहा था, वो सही आदमी लग रहा था। ही डिडेंट लुक लाइक बिली बोन्स और ब्लैक डॉग और प्यू। वो ना तो बिली बोन्स जैसा लग रहा था, ना ब्लैक डॉग जैसा लग रहा था, ना ही प्यू जैसा लग रहा था। ही डोंट लुक लाइक अ पायरेट। वो जासूस की तरह, यानी समंदरी जासूस की तरह नहीं लग रहा था। दिस कांट बी बिली बोन्स वन लेग मैन। ये बिली बोन्स का वन लेग मैन आदमी नहीं हो सकता, यानी एक टांग वाला आदमी जो बिली बोन्स ने बताया था, ये वो वाला नहीं हो सकता। आई थॉट आई गेव हिम ट्रेलेवनेज लेटर। मुझे लगता है कि मुझे ट्रेलेवने का लेटर इसे दे देना चाहिए। प्लीज़ टू मीट यू यंग जिम एंड थैंक यू फॉर द लेटर ही सेड। अब जो लॉन्ग जॉन सिल्वर है वो जिम को कहता है कि तुमसे मिलके खुशी हुई और इस लेटर के लिए थैंक यू। जस्ट देन अ मैन एट अनदर टेबल स्टूड सडनली एंड लेफ्ट द रूम। तभी फ़ौरन से वहाँ पर से एक आदमी उठा और वहाँ से उस रूम से चला गया। आई रिमेंबर हिम। मुझे याद है। इट वॉज़ द टॉल थिन मैन फ्रॉम आर इन। मुझे याद है कि ऐसा ही लंबा आदमी हमारे इन में आया था। द मैन विथ ओनली टू फिंगर्स। जिसकी सिर्फ 2 उंगलियाँ थी। अब ये आप लोगों की चैप्टर नंबर 7 की एक्सप्लेनेशन थी जो मैंने आप लोगों को समझा दी है। अब इसके आगे हम इसकी एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। एक्टिविटीज़ पर आ जाएं। एक्टिविटीज़ में सबसे पहले वही है फिल इन द गैप्स, जो मैं आपको पिछले चैप्टर्स में भी करवाती हुई आई हूँ। तो ये मैंने यहाँ पर की हुई है, आप लोग देख सकते हैं। ये वाली एक्सरसाइज पूरी मैंने फिल की हुई है, आप लोग देख के कर लीजिएगा। देन उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स हैं जो हम उसको कॉपी में करेंगे। देन उसके बाद वर्ड स्टडी पर आ जाएं। कंप्लीट द सेंटेंसेस विद द वर्ड फ्रॉम द बॉक्स। इस बॉक्स में आपको वर्ड्स दिए हुए हैं और इन वर्ड्स को आपको इन ब्लैंक्सेस में पुट करना।